हेलो दोस्तों, मैं लिंकन आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीवन में सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की इस रास्ते पर आने वाली समस्या तथा किसी भी स्थिति पर कैसे निर्णय लेना चाहिए, ये बात बहुतों को नहीं पता है। आज हम स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखित एक कहानी बब्बर शेर से जीवन की स्थिति को जानने के साथ साथ खुद को पहचानने तथा जानने की कोशिश करेंगे। एक जंगल में एक बीमार शेरनी रहती थी, जो अपनी झुंड से बिछड़ गई। अपनी बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। वहाँ पास में एक भेड़ की झुंड रहती थी। उनमें से एक भेड़ ने उस शेरनी की बच्चे का पालन पोषण का दायित्व ले लिया। सब उस शेरनी की बच्चे को बब्बर बब्बर कहकर बुलाते थे। बब्बर अब उस भेड़ों के साथ रहने लगा और उनकी तरह घास खाने लगा। सब उसे भेड़ ही मानते थे और बब्बर भी खुद को भेड़ ही मानता था। बब्बर बाकी भेड़ों से ज़्यादा ताकतवर था। उसका उन भेड़ों के साथ मन नहीं लगता था। वो अकेले में खोया खोया सा ही रहता था। इसी प्रकार महान लोगों का मन सामान्य लोगों के बीच नहीं लगता है, क्योंकि महान लोगों का विचार सामान्य लोगों से अलग होता है। एक दिन बब्बर ने जंगल की राजा शेर के बारे में सुना कि कैसे सब शेर से डरते हैं। बब्बर भी शेर की तरह बनना चाहा। फिर अगले दिन सुबह बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ जंगल में पानी पीने गया था। फिर अचानक सब भागने लगे और चिल्लाने लगे, भागो भागो, शेर आ गया। बब्बर शेर से मिलना चाहता था, क्योंकि वो भी शेर की तरह ही बनना चाहता था। बब्बर सोचने लगा, इस बार शेर से मिलकर मुझे शिष्य स्वीकार करने के लिए कहूँगा, और रुक गया। पर उसके भेड़ साथियों ने चिल्लाकर कहा, भाग बब्बर भाग, वरना शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर डर गया और भागने लगा। पर बब्बर नाराज था, क्योंकि आज उसने शेर के साथ मिल नहीं पाया। अगले दिन फिर सब पानी पीने के लिए उसी जंगल में गए। फिर वही शेर आ गया। बब्बर के पास और एक मौका था शेर से मिलने का, और बब्बर इस मौके को खोना नहीं चाहता था। सब वहाँ से भागने लगे, पर बब्बर नहीं भागा। सब चिल्ला रहे थे, भाग बब्बर भाग, फिर भी बब्बर नहीं भागा। उधर शेर बब्बर को इन भेड़ों के साथ देखकर अचंभित था कि भला एक शेर का इन भेड़ों के बीच क्या काम। अब बब्बर की माँ बब्बर से कहा, बेटा भाग, वरना ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बब्बर ने माँ पर विश्वास कर लिया और भागने ही वाला था कि शेर ने पीछे से आवाज़ लगाया, बेटा रुको, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बब्बर भी तो यही चाहता था। बब्बर ने शेर से कहा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए। शेर ने बोला, तुम शेर होकर शेर बनना चाहते हो? बब्बर, मैं तो भेड़ हूँ महाराज। शेर, नहीं, तुम शेर हो। बब्बर, ये क्या कह रहे हैं महाराज, मैं तो भेड़ हूँ। शेर ने बब्बर को बहुत समझाया, पर बब्बर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक शेर है। अब शेर गुस्सा होकर बब्बर को जाने के लिए कहा, और जाते वक्त कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो जंगल की गुफा में आ जाना। बब्बर को सही सलामत देखकर उसकी भेड़ साथी अचंभित रह गए। सब बब्बर से पूछे कि शेर क्या कह रहा था। बब्बर ने बोला, शेर बोल रहा था कि मैं एक शेर हूँ। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। बब्बर बोला कि मैं शेर से मिलने के लिए जंगल की गुफा में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी साथियों ने बोला, मत जाओ बब्बर, ये शेर की चाल है, वो तुम्हें जंगल में मार कर खाना चाहता है। सब कहने लगे, अगर तुम शेर के पास जाओगे तो वहाँ से लौट कर कभी नहीं आओगे। दोस्तों, कई बार अपनी जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर कई महान कार्य तथा उद्देश्य के लिए हमें अपनी घरवालों से तथा परिवारजनों से दूर जाना पड़ता है। जब सारे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, पर निर्णय आपके हाथ में है। सफलता की रास्ते पर त्याग जरूरी है। बब्बर शेर की गुफा के सामने पहुंचा। शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाया। शेर की दहाड़ सुनकर बब्बर डर गया। शेर ने कहा, बब्बर तुम आ गए? बब्बर, हाँ महाराज, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। शेर, पहले बताओ तुम क्या हो? बब्बर, भेड़ महाराज। शेर ने बब्बर को एक जलाशय के पास ले गया। उसने बब्बर को उसकी परछाई दिखाई और उसे बहुत समझाया, पर बब्बर को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक शेर है। अब शेर ने बब्बर पर गुस्सा होकर बब्बर को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, पर बब्बर अब बिना प्रशिक्षण के वहाँ से घर नहीं लौट सकता था। उसने शेर की गुफा के सामने 3 दिन तक बैठा रहा। 3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया। अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। शेर ने उसे खाने के लिए मांस ला कर दिया। अब भूख के मारे बब्बर ने मांस खा लिया। अब और पहली बार उसने दहाड़ मारा। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल की सारे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। अब बब्बर को यकीन हो गया कि वो एक शेर है।
अब शेर ने बब्बर को शिष्य मान लिया और उसकी प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार हो गया। अब बब्बर ने शेर से पूछा, ये प्रशिक्षण तो आप पहले भी शुरू कर सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों किया? शेर ने जवाब दिया, तब तुम इस महान ज्ञान को पाने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे अंदर विद्यमान महानता को तुम पहचान नहीं पा रहे थे। दोस्तों, बब्बर की तरह आपके अंदर बसी महानता को आपको पहचानना होगा। तभी जाकर आप सफल होने के साथ साथ जीवन की इस उद्देश्य को पूरा कर पाओगे।